Attention please. Fast. Video is going on, please. All of you sit properly. Again I am telling you, all of you sit properly. Yes. ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ने इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस एंड मोस्ट प्रॉब्ली ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुआ था. इनवर्स फॉर्म नहीं. ओके, सो इन दिस क्लास बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को फोकस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, inverse of trigonometric function. In the class 11th standard, inverse of trigonometric functions like sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x. What is the inverse of tan inverse x? Differentiation of tan inverse x simply 1 upon 1 plus x square. So one question is there, if y is equal to tan inverse in the bracket 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Okay, so basically अगर इनवर्स के सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पे फाइनली कमांड नहीं है तो जनरली हम कंपोजिट फॉर्म पे इसको क्वोशंट रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं, f1 अपॉन f2 करके भी. बट जब इतनी मोस्टली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर चुके हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है तो इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करने से कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाता है. अदरवाइज अगर सिर्फ आप इस टर्म को सपोज करेंगे t f1 अपॉन f2 अप्लाई करेंगे तो एक पार्ट सॉल्व होगा क्वोशंट रूल से, उसका जो सोल्यूशन होगा उसको जाके यहाँ सेटअप करेंगे तब tan इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे. फिर भी सपोज अनलकली अगर tan इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स x जैसी नहीं आई और tan इनवर्स की जैसे कुछ डिफरेंट वैल्यू आ गई तो फिर उस फॉर्मूले में सेटअप करने में प्रॉब्लम होगी. तो एक तरह से क्वेश्चंस को देखा जाए तो इसको कॉन्फिडेंस से पढ़ने की कोशिश करो. 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर कोई कंडीशन बनती है. ओके, तो इस तरीके से लेट x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लिया जाए, देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा टोटल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा. tan इनवर्स tan 3 थीटा. So tan inverse and tan cancel out and 3 theta y is equal to 3 theta. So अब क्या हुआ, ये हम लोग के लिए मेन आंसर हो गया. y is equal to 3 theta and again y is equal to 3. What is theta? Theta is tan inverse x. So putting this value here 3 tan inverse x and now differentiate with respect to both sides, है ना. dy by dx is equal to 3 is a constant and d by dx of tan inverse x. So simply dy by dx is equal to 3 tan inverse x differentiation 1 upon x square. So 3 upon 1 plus x square. This is the answer of this question. Okay, but अगर ये टेक्निक पुटिंग की प्रॉब्लम कर रही होगी तो ये प्रॉब्लम आपको हर जगह आएगी. ठीक, बट कोशिश ये करिए कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्री के कन्वर्जन में ही करना सीखिए. इस इनवर्स का इंपॉर्टेंस है. ये इनवर्स में क्यों दिया है, इसीलिए दिया है कि इसका इंटरनल पार्ट आप इसी के रेस्पेक्ट में कैंसिल आउट कर लीजिए.
और भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर सपोज करना पड़ता है, ठीक। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square अगेन। अब cos इनवर्स की कंडीशन को देखते हुए आपने सेटअप किया कि x की वैल्यू को tan पुट कर दिया जाए, तो फाइनली हम फॉर्मूला जानते भी हैं 1 minus tan square theta total upon 1 plus tan square theta is equal to what? 1 minus tan square theta total upon 1 plus tan square theta is equal to what? Sure cos theta? Cos 2 theta. And suppose 1 minus tan square theta by 2 total upon 1 plus tan square theta by 2 is equal to cos theta. एंगल का हाफ हो, ये दोनों चीज को समझिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो एक तरीके से जब इसको आप tan थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे cos थीटा। बट सपोज करो थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से इस वैल्यूज को नहीं करना चाहते, थोड़ी देर के लिए सपोज कि हम इस चीज को पुट नहीं करना चाहते, तो वी कैन राइट cos y is equal to 1 minus x square upon 1 plus x square लिख सकते हैं, ठीक। रिजॉल्व वही हो रहा है, जो चीज़ आपने बताई कंडीशन वही लग रही है, बट हमने इसको दूसरे सिस्टम से लिख दिया, cos y बन गया। जिस तरह से cos थीटा का फॉर्मूला आपने बताया, आप उसी तरह से cos y का भी फॉर्मूला कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos y का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर y बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अगेन y बाई 2 is equal to 1 minus x square upon 1 plus x square. After comparing 1 minus x square is tan square y by 2, तो देखा जाए तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? tan y by 2। 1 plus tan square y by 2 there x square। तो after comparing x is equal to tan y by 2, फिर भी एक क्वेश्चन बन गया हमारे लिए नया, x is equal to tan y by 2 एक कंडीशन बन गई। अब इसका x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1, tan y by 2 का डिफरेंशिएशन d by dt tan t d by dx y by 2 लिख दें, सही है? समझ में आया चीज? अंडरस्टूड? सर वहाँ सीधे cos 2 थीटा नहीं लिखा। मैंने क्या कहा कि उस कंडीशन पे भी हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप उस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी लगानी पड़ सकती है। यहाँ पर तो कंडीशन यही हो रही ना कि आपको x की वैल्यू वो पुट करनी है, फिर एक साइन इनवर्स में क्वेश्चन आएगा x की वैल्यू वो पुट करनी है, तो जो उसका पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखना है, ठीक। लेकिन अगर हम कोई चीज़ एग्जामिन ना करें तो इस इन्वर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो मेथड अभी यहाँ पर समझ रहे हैं आप, ये उस कंडीशन के लिए सक्सेस होगा कि कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ गया जिसकी वैल्यूज को हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे इन्वर्स को ट्रांसफर करें, और इन्वर्स को ट्रांसफर करें तो इसमें कोई न्यू मेथड नहीं आ रहा है, अपने आप यही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जा रहा है इस फॉर्म में, जहाँ y इज इक्वल टू करके x का टर्म मिलता था, x इज इक्वल टू करके y का टर्म मिल रहा है, और डिफरेंशिएट एज यूजुअल हो रहा है, ठीक। आंसर उसी फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 इज इक्वल टू डी बाई डी टी टाइम टी मीन्स सेक स्क्वायर टी एंड डी बाई डी एक्स वाई बाई 2 का मतलब 1/2 कांस्टेंट एंड डी वाई बाई डी एक्स। सर जब वहाँ कंपेयर करेंगे तो एक कांस्टेंट भी तो लेते हैं, बाद में उसको एलिमिनेट कर देते हैं। कंपेयरिंग मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के टर्मों को मैं कंपेयर करूँ, ठीक है सर, वो सही तो लेकिन एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि मान लीजिए मल्टीपल हो कोई, जैसे इधर से 2/3 हो, उधर 4/6 हो,
उधर के ले लेते हैं उसका बेनिफिट क्या है, हमारे लिए 1 है, कांस्टेंट 1 का काम कर रहा है, प्रोसीजर तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं, 1 हियर 1 देयर 1 हियर माइनस देयर माइनस हियर 1 देयर 1 प्लस प्लस, सिर्फ ये स्क्वायरिंग फॉर्म में है, वो सर हम समझ सिर्फ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan y बाई 2 होल स्क्वायर। तो कंपेयरिंग का मतलब हुआ कि उस साइड में कोई डिफरेंट वेरिएबल है, इस साइड में कोई डिफरेंट वेरिएबल है, तो वही कंपेयर हो गया, और बाकी ये सारी चीज़ें कंपेयर हो ही नहीं है, ये तो इक्वलाइज कर रही है ना आपको। तो अब ये सीधी सीधी कंपेयर होने के बाद जो कंडीशन y इज इक्वल टू 1 के करती थी, यहाँ पर हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ है ना। अब जितना फॉर्मूले में अब ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर आपको सेव हुआ ना यहाँ पे, तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा 2 और सेक स्क्वायर t, t की वैल्यूज क्या है सर, t y बाई 2, ठीक। आंसर को भी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपको इसकी मीनिंग का इंपॉर्टेंस समझ में कैसे किया जाएगा। 2 कर दिया, देखिए जस्ट तुरंत इन्होंने कॉस कन्वर्ट किया, अपने नॉर्मल प्रैक्टिस के बिहाफ पे इन्होंने 1/sec स्क्वायर y बाई 2 को cos स्क्वायर बाई 2 कर दिया, सोचिए कर दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन cos इनवर्स के फॉर्म में था, आप चाहे तो इसको फिर कर सकते थे, sec स्क्वायर थीटा बोलिए इसको, इसको बोलिए sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मींस y बाई 2, देन dy बाई डी, अब उसका ओरिजिनल फॉर्म आ गया, आपने यहाँ पर tan स्क्वायर y बाई 2 लिया, तो tan स्क्वायर y बाई 2 का मीनिंग यहाँ से क्या निकले, 2/1 प्लस दिस cos के इनवर्स में, और tan स्क्वायर y बाई 2 यहाँ पर क्या है, tan y बाई 2 क्या है x, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर क्या लिखे, dy बाई dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस, मीनिंग वही फुलफिल हो रही है, मीनिंग हमारी फुलफिल वही हो रही है, लेकिन सिर्फ हम एक चीज को एग्जामिन करना है, बताना चाह रहे हैं कि जब tan इनवर्स था तो आपने वहां पर tan 3 थीटा जनरेट कर दिया, cos इनवर्स था, sin इनवर्स था, तो आपने cos 2 थीटा जनरेट कर दिया। अगर क्वेश्चंस की लेंथ अपने नॉर्मल पॉइंट से बढ़ती है तो सिर्फ इनवर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ये एक तरह से अल्टरनेट मेथड, करने को आप उसको भी करें, करने को भी इसको करें, लेकिन ये मेरा कहना है कि जब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा तब वहाँ पर आपके माइंड में वो मेमोराइज नहीं हो पाएगा कि यार रियल में ही साइन थीटा रखें कि कॉस थीटा रखें कि कॉस थीटा रखें, ये चीज़ मेमोराइज नहीं हो पाएगा। तब उस कंडीशन में जब आपकी चीज़ें कट ना पाए, इस इन्वर्स से इंटरनल पार्ट कट ना पाए, तो आप इन्वर्स को ही ट्रांसफर कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आएगा। देखा है तो लेंथ पार्ट हुआ, लेकिन क्वेश्चन सप्लाई किए जाते हैं इस तरीके से। तो इसमें इन्वर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सब बेसिक क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक। अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन पे आइए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम 11th में भी ये पार्ट डिस्कस हुआ होगा आप लोगों का, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन रखोगे, चलिए रिकॉर्डिंग लाइक एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सपोज कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, y इज इक्वल टू साइन सिंपली log x, ओरली इसके आंसर हो जाएंगे y साइन log x, है ना। तो अब इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, डायरेक्टली आप करेंगे dy बाई dx एंड d बाई dx ऑफ साइन log x, सिर्फ इसको सिंपली लिखेंगे। लिखने के बाद जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे ओरली cos x आपका t लेट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं d बाई डी अगेन t साइन t एंड d बाई dx ऑफ log x। सो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, व्हाट इज t इनटू 1/x, सही, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो गया। ओके, नेक्स्ट and again y is equal to
cos इनवर्स e टू द पावर x, cos इनवर्स e टू द पावर x। अगेन अब यहाँ पर अगर डेरिवेटिव या कंपोजिट का फॉर्म लिया जाए तो हम किसको लेट कर सकते हैं? इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्दर हमें किसको लेट करना पड़ेगा? इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ लेट करना पड़ेगा कि विदाउट लेट भी हो सकता है? क्या विदाउट लेट हो सकता है? बिल्कुल। अभी जो हम लोग ने ऑपरेट किया कि अगर हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग cos इनवर्स को इधर कर दें और इस हिसाब से करते चले जाएं, ठीक। बट सिंपली ये है कि यहाँ पर e की पावर x और cos इनवर्स t बनेगा और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। तो dy by dx एंड dy by dx cos इनवर्स e की पावर x, इतना सिंपली लिख दिया जाता है। उसके बाद जो चीज़ ट्रांसपोज करनी होती है, लेट करनी होती है, उसको इंटरनली फॉर्म में लेट करते जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। सो dy अगेन dt cos इनवर्स t एंड dy by dx ऑफ e की पावर x। cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1, सो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर इंटू e की पावर x एंड माइनस e की पावर x टोटल अपॉन 1 माइनस t। व्हाट इज t? e की पावर x। तो e की पावर x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? e की पावर 2x। e की पावर x का स्क्वायर करेंगे e की पावर 2x, टेकिंग द अंडर रूट, दिस इज द आंसर। ओके, exponential में फाइव e is the exponential log and e, this is the exponential form both। again y is equal to e to the power cos x, e to the power cos x। अभी यहाँ पर डायरेक्टली क्या है कि हम e की पावर t का डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसीलिए हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके कर ले जा रहे हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब हम नहीं जान पाएंगे उसका t के रेस्पेक्ट में, तो हम वहाँ पर एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, लॉगरिथम बोथ साइड टेकिंग द लॉग लेंगे, तो हमारा पावर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, फिर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो सिंपली e की पावर t बन रहा है ना, सिर्फ मन में ये एग्जामिन किया जाता है कि हम उस चीज़ को t लेट करें, क्योंकि जहाँ पर भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे पैरामेट्रिक के क्वेश्चन लगाइए, चाहे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स लगाइए, उसी को भी लगाइए, कंपोजिट का कमांड होना चाहिए, उसी चीज़ को आता है। अब यहाँ पर अगेन ना dy by d, अब ये तो है ना जस्ट ट्रिग्नोमेट्री में तो एक क्वेश्चन की मिसलेनियस मेथड होते हैं, सेम यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलस भी इसी पे बेस्ड है कि मैं जो लगा रहा हूँ हो सकता है उससे आंसर मेरा e की पावर x आ रहा है, बट आप जो मेथड से लगा रहे हैं उसका भी आंसर e की पावर x ही आएगा, सबका डिफरेंट आंसर है। तो dy by dx इज इक्वल टू अगेन d by dx e टू द पावर cos x। नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसीड करो on the board। d by dt e to the power t d by dx and cos x। so again e to the power t का डिफरेंशिएशन e की पावर t and cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, so minus sin x e to the power t, t is what? cos x। ठीक, ये सब क्वेश्चन इस तरीके के हैं, इजी फॉर्म में इसको करते जाइए। एंड वन क्वेश्चन मोर, y is equal to e to the power x cube, y is equal to e to the power x cube, वेरी सिंपल। ओके, डायरेक्टली आंसर बोलेंगे इसका, x क्यूब है तो कन्फर्म है कि 3x स्क्वायर तो सेफ हो गई है, और e की पावर जब बनेगा सेम कंडीशन बन जाएगी, तो 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, ये होगा ठीक, डायरेक्ट हो गया। अब आइए लॉगरिथम फॉर्म में,
लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएट अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 टोटल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये अपने ऊपर कन्वीनियंट होता है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से लगाएं। लकली हो सकता था अंडर रूट के अंदर ऐसा फैक्टराइजेशन या ऐसा एल्जेब्रिक फॉर्म मारा था जो कैंसिल आउट कर देता, क्वेश्चन हमारा और इजी हो जाता। हो सकता था कि इतना ह्यूज क्वेश्चन एक कंपोजिट फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाता 3x प्लस 1 का 4 स्क्वायर, तो एकदम ओरल हो जाता, ठीक। बट लेकिन हम यहाँ पर इसको लॉगरिथमिक फंक्शन से करना चाहते हैं, ठीक। तो फाइनली लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 टोटल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, सो टेकिंग द बोथ साइड log, like log y इज इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट कर दें, ठीक, क्योंकि इसका ब्रेक पार्ट हटेगा। 1/2 हमने बाहर लिया, बट इन द ब्रैकेट सारे मटेरियल को लिख रहे हैं लॉग के फॉर्म में। तो जैसे लॉग लगेगा दिस इज द न्यूमिनेटर पार्ट, तो न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा सर, log x माइनस 3, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, सो प्लस अगेन log x स्क्वायर प्लस 4 कोशेंट आ गया, माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज कर दें। डायरेक्टली अब डिफरेंशिएशन किया जाए, क्योंकि हमने सिर्फ लॉग लिया हुआ। अब हम लोग बोथ साइड x का डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। आई थिंक कोई चीज़ और सिंपल हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अगर बाहर होता तो इसको 2 log दिस लिख सकते थे, ठीक है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट, सो अगेन d बाई dx log y is equal to 1/2 total constant and d by dx, सबको d by dx करना पड़ेगा, तो सबको एक साथ ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है। फाइनली डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पर अगर करेंगे हम लोग log y का डिफरेंशिएशन 1/y d by dx, 1/2 कांस्टेंट है, चलने दें इन द ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा केयरफुली होकर सॉल्व करें, ठीक है। log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन ओरली मन में करेंगे तो x माइनस 3 t लेट होगा, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो फाइनली आएगा 1/t, तो 1/t का मतलब 1/x प्लस सेम कंडीशन ओरली करिए, x स्क्वायर प्लस 4, तो 2x सेफ हुआ ना सर, तो 2x न्यूमिनेटर में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, और अपॉन अगेन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, log t का डिफरेंशिएशन log x का 1/x ही होता है ना, माइनस 6x प्लस 1, इसमें 6x प्लस 1 6x प्लस 4 अपॉन दिस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसको इतना ओपन करने की ज़रूरत अब नहीं होगी। हाँ, अगर टर्म मैच करता तो एक बार एलसीएम लेते और सब कुछ करते, बट इस चीज़ को टच करना ठीक नहीं है। 1/y कन्वर्ट हो जाएगा y में, तो dy by dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, बट 1/y इज दिस, पूरा y पूरी वैल्यू अंदर टूट जाएगी, 1/2 अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 टोटल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 and in this bracket same as above। ये कंप्लीट आंसर बिल्कुल है, क्योंकि आप इससे पहले फर्दर इतने एक्सरसाइज इतने मेथड कर चुके हैं, तो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। लेकिन ये है कि सारे मेथड को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका 12th स्टैंडर्ड लेवल है, जब बोर्ड पे जो आता है
वो इन सारे क्वेश्चनों के कॉम्बिनेशन का है, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें ये सब इंटरनल पार्ट निकलेगा, यही क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा, ये सब इंटरनल पार्ट उसके अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ाना, इस तरह से चीज़। कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन करें ना करें, लेकिन ये है कि कैलकुलस से रिलेटेड उसके जितने फीचर्स हैं वो आपके कांटेक्ट में होने चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब जैसे सिंपली एक यही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है, जो कि आपने इससे पहले पढ़ा भी है, टेबल में आपने पढ़ा भी है, log x बेसिक 1/x, log a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इसको सपोज कि माइंड में वो फॉर्मूला नहीं आ पा रहा है तो हम log के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अगर बोथ साइड पे यहाँ पर log लेंगे तो log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x log a log y डिफरेंशिएट करेंगे 1/y dy by dx x log a इज अ कांस्टेंट हो जाएगा, तो log a कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो डायरेक्टली छोटा क्वेश्चन था dy by dx की वैल्यू आ जाएगी y इंटू log a, y कहाँ है वो x a की पावर x इंटू log क्वेश्चन हो गया। ये उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते थे जब हमको रियल में a की पावर x का फॉर्मूला याद नहीं नहीं होता, तो कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट y is equal to x to the power sin x। सिंपली कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? लास्ट y is equal to x to the power sin x, ठीक, टेकिंग द बोथ साइड log, so log y is equal to sin x into log x, सही है। अब क्या करें सर, बोलिए। बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, टाइटल आपको देना पड़ेगा। सो अगेन 1/y dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज द प्रोडक्ट रूल, लगाया जाए तो sin x स्टॉप log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x स्टॉप sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लास्ट dy by dx is equal to y, what is y, x sin x in the bracket sin x upon x plus log x into cos x। चाहे तो हम इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सही है, यहीं पे छोड़ दिया जाए। आपका सेंस क्या कह रहा है? क्यों? x यानी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्या हम उसको लीनियर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे ना। सो इन दिस ब्रैकेट टेकिंग द एलसीएम x, जैसे x लेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ वाला जो x एलसीएम जो टोटल अपॉन में रहेगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के हिसाब से बेस कॉमन हो जाएगा, तो x टू द पावर sin x माइनस 1, इन दिस ब्रैकेट क्या बचा सर, sin x प्लस x log x cos x। तो अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है एक स्टेप लिखने से तो वो आप लिखें। अगर आपको एक्सपेंड करने से और अटपटा फीचर्स आ जाता तो आप ना करते, लेकिन एक स्टेप करने से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो इसको करना चाहिए, ठीक। तो छोड़ने की ज़रूरत उसमें नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है ये क्वेश्चन मोस्टली 2 साल 3 साल की गैप में बिल्कुल आ जाता है। सो y इज इक्वल टू log x होल टू द पावर x प्लस x log x
Don't disturbance. Agree? Y is equal to log x plus x to the power log x. क्या किया जाए, इसमें भी log लिया जाए? ऐसा क्यों अलग करने की बात आ जा रही है? अलग करने की क्यों? कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं जनरली, अभी अगर ब्रेक दिया भी जाता है तो लेट कर लिया जाए, लेट u इज इक्वल टू log x to the power x and v is equal to x to the power log x। तो एबव कंडीशन हमारे किस फॉर्म में बन जाएगी? y is equal to u plus v के फॉर्म में बन जाएगी। अब हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो u और v को सेपरेटली सॉल्व किया जाए, ठीक है। सो u इज इक्वल टू log x होल टू द पावर x। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड log लिया जाए, तो log u इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखें x log x, ठीक है। डायरेक्टली किया जाए इसको तो du by dv कर दिया जाए, du by dv कर du by dx, dy by dx करेंगे तो log 1/u सेफ हुआ, 1/u को हम लोग यहाँ u लिख दें। इसके बाद इस प्रोसेस को सॉल्व करें, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो टू टर्म में डिवाइड कर दिया जाए, ये सिंगल टर्म बोल दीजिए log x और x, तो x को स्टॉप किया, इसका डिफरेंशिएशन 1 में कैलकुलेट करिए तो 1/t आएगा, t बनेगा log x और log t उसका आया 1/t, अगेन log x क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 सिंपली। सो u की वैल्यूज को यहाँ सेव करिए, log x होल टू द पावर x कैंसिल, सो log x प्लस log x in a bracket, so here log x to the power x and log x, ओके। तो इसका ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। सिमिलरली v को सॉल्व करिए, v में एक टेक्निक फॉलो होगी, v क्वेश्चन में एक टेक्निक फॉलो होगी, वो टेक्निक फॉलो ये होगी जब v का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दो जगह ऐसे लिख कर आएगा log x अगर log x लिख कर आता है तो आप प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग उसको अलग मत करिएगा, f1 f2 मत लगाइएगा, तुरंत इसको क्या लिखिएगा log x का होल स्क्वायर, ये 2 पहले जनरेट होगा, अदरवाइज आपका 95% आंसर मैच कर जाएगा और जो 2 मिसिंग होगा वो नहीं निकलेगा। अटेम्प्ट योरसेल्फ एट योर होम, ओके। नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी।